उन्हें सब आपस में ग्रहण कर लें, उनको वर्तें और वर्तावें, तो विश्व का पूर्ण हित हो। इसलिए संसार के अंदर ये धर्म की जो बातें कही हैं, अब आप सोचें कि धर्म की बातें सबसे पहले किस ग्रंथ ने कही? तो निश्चय वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद तो अखिल धर्मों का मूल है। सबसे पहले ये धर्म की बातें वेद में कही हैं। अन्य आगे के साहित्य जितने भी बने हैं उनमें बाद में आई हैं। इसलिए वेद विश्व मात्र का ग्रंथ है। हम वेदों को पढ़ें, स्वाध्याय करें और वेद की महान विचारधाराओं को विश्व के अंदर फैलाएं। सारे विश्व का हित हो सकता है। वेद संसार में हमें जीने की कला को बतलाता है, तुम कैसे जियो। वेद कहता है संसार के अंदर मानवो, मनुष्य कोई गिर जाता है यदि पाप कर्म करने लगता है, यदि वह जीवन में उत्थान की तरफ नहीं जा रहा है। वैसे तो वेद कहता है, अरे संसार के लोगों, जीवन के अंदर उदयानम ते पुरुष नावयानम, उन्नति की तरफ आगे बढ़ो, पतन की तरफ कभी मत जाओ। उन्नति की तरफ जाने में कुछ कठिनाइयां जीवन में आएंगी। एक कवि लिखता है, आरोप्यते शिलाशैले महता यत्नेन यथा निपात्यते क्षणेनाधस तथात्मा गुण दोषयो। अपनी आत्मा को उन्नति की तरफ ले जाने में कुछ कठिनाइयां आएंगी। उन्नति की तरफ एक पत्थर को पहाड़ पर 4 व्यक्ति मिलकर चढ़ाते हैं, पसीना आ जाता है, लेकिन उसे कोई गिराता है तो एक क्षण में नीचे आ जाता है वो पत्थर। तथात्मा गुण दोषयो। ऐसे ही अपनी आत्मा को जब उन्नति की तरफ ले जाते हैं तो कुछ कठिनाइयां आती हैं, कष्ट सहन करने पड़ते हैं, तप करना पड़ता है, लेकिन इस आत्मा को गिराने में कोई कठिनाई नहीं है, गिर जाती है। मानव को चाहिए, वेद कहता है, अरे मानव तू पहले अपने जीवन को उन्नति की तरफ ले जा, तू महान बन, अपने जीवन का सुधार कर, तू पहले शुद्ध और पवित्र जीवन बना, तू ज्ञानी बन, ब्रह्मनिष्ठ बन, प्रभु का उपासक बन। तो संसार के अंदर जब तू ऐसा बन जाएगा, तेरे संपर्क में आने वाले और भी मानव, उनका भी उद्धार हो जाएगा। वेद में कहा है, देवा अवहितम उन्नयथा पुनः। जो देवता होते हैं, जो देवता का सा जीवन बिताते हैं, वो गिरे हुए को भी फिर उठा देते हैं। उतागस चक्रुषम देवा देवा जीवयता पुनः। जो पाप कर्म करते हुए पतित हो जाते हैं, उनको भी जो दिव्य पुरुष होते हैं, उनको महान बना देते हैं। वेद अर्थात ईश्वरीय ज्ञान। वेद इस संसार में उपलब्ध ज्ञान विज्ञान के आधार स्रोत हैं तथा जीवन के प्रत्येक पक्ष के विषय में हमें उपदेश देते हैं। उन्हीं वेद के मंत्रों पर आधारित प्रवचनों की श्रृंखला आस्था चैनल पर आरंभ की है, जिसका शीर्षक है वेद वाणी।
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ तभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। सृष्टि के आरंभ में परम पिता परमात्मा ने मनुष्यों को ऋषियों के माध्यम से सृष्टि संचालन हेतु जो ज्ञान प्रदान किया, वह वेदों के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आज प्रस्तुत करते हैं वही वेदवाणी। आदरणीय मातृशक्ति तथा धर्म प्रेमी सज्जनों, वेद में परमपिता परमात्मा स्वयं कहते हैं, अरे संसार के लोगों, मैंने तुम्हें सहृदयम सामनस्यम अविद्वेषम कृणोमि वह। मैंने तुम्हें सहृदय प्राणी बनाया है, तुम्हें दिल दिया है, दिल की भावनाएं दी हैं, दया दी है, सहानुभूति दी है, परोपकार के कल्याण करने की बातें दी हैं, और साथ साथ में सामनस्यम, मैंने तुम्हें समनस प्राणी बनाया है, सोचने वाला प्राणी बनाया है, मनन करने वाला प्राणी बनाया है। और अविद्वेषम कृणोमि वह, मैं तुम्हें द्वेष रहित बनाता हूँ। अन्यो अन्यम अविहर्यतः वत्सम जातमिवाग्नया, तुम एक दूसरे से प्यार करो जैसे गाय अपने बछड़े से प्यार करती है, ऐसे ही तुम संसार के अंदर मानव मात्र से प्यार करें। भाई और बहनों सुनो, संसार के अंदर हर एक व्यक्ति जीवन के अंदर स्वर्ग की कामना करता है कि मुझे स्वर्ग मिल जाए कहीं। वेद की दृष्टि में स्वर्ग कहाँ है, यह मैं आपको बताना चाहता हूँ। वेद कहता है स्वर्ग 3 स्थानों पर है। पहला स्वर्ग व्यक्ति के भीतर ही आनंदमय कोश के अंदर स्वर्ग है। अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पू अयोध्या, तस्याम हिरण्यः कोशः स्वर्ग ज्योतिषावृता। ये 8 चक्रों वाली, 9 दरवाज़ों वाली ये अयोध्या नगरी है। ये शरीर, इस शरीर के अंदर जो हिरण्यमय कोश है, आनंदमय कोश है, वही स्वर्ग है। स्वर्ग कहते हैं सुख के लिए, स्वर्ग कहते हैं शांति के लिए, स्वर्ग कहते हैं आनंद की प्राप्ति के लिए। वैसे तो महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने बड़ा स्पष्ट लिखा है, स्वर्ग नाम विशेष सुख का है और नरक नाम विशेष दुख का है। जब जीवन के अंदर हम विशेष सुख प्राप्त करते हैं, सुख का अर्थ है सु माने स्वस्थ, ख माने इंद्रियां, स्वस्थ इंद्रियों के द्वारा संसार के विषयों का उपभोग करते हैं, तब भी हम अपने को सुखी समझते हैं। परंतु
जब आंखें बंद करके हम भीतर प्रविष्ट हो जाते हैं तो वेद ने कहा है कि जो आनंदमय कोश है इस शरीर के अंदर, जिसे हिरण्यमय कोश भी कहते हैं, वहां पर भी स्वर्ग मिलता है। जिस व्यक्ति को अपने जीवन के भीतर स्वर्ग नहीं मिला, भीतर सुख नहीं मिला, दुनिया के किसी कोने पर उसे स्वर्ग और शांति नहीं मिलती है। फिर वेद कहता है ईजाना स्वर्गयंति लोकम, जो यज्ञ करते हैं, परोपकार के कार्य करते हैं, 5 यज्ञों को करते हैं, प्रातः काल उठ करके संध्या करते हैं, प्रभु का चिंतन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ब्रह्म यज्ञ कर लेते हैं पहले, फिर दूसरा देव यज्ञ करते हैं, अग्निहोत्र के द्वारा पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इनमें सुगंधि को पहुंचा करके इनके प्रदूषण को दूर कर देते हैं और विद्वानों का सत्कार करते हैं। परमपिता परमात्मा की स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं। जो देव यज्ञ करते हैं वो भी जीवन के अंदर सुखी रहते हैं। जो अपने माता पिता का सत्कार करके पितृयज्ञ करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं जीवन के अंदर। देखो संसार के अंदर 3 आशीर्वाद फलते हैं। एक तो परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद फलता है, दूसरा आशीर्वाद माता पिता का फलता है, तीसरा आशीर्वाद गुरु का फलता है। इनसे आशीर्वाद लेते रहो और इन आशीर्वादों से जीवन का कल्याण करो। तो जो पितृयज्ञ करता रहता है सही रूप में, जीते जी जो अपने माता पिता को स्वर्ग में रखता है, सुख देता है, वह व्यक्ति सही पितृ और मातृभक्त है। मरने के बाद तो कहते हैं ना उसका स्वर्गवास हो गया, मरने के बाद तो हर एक का स्वर्गवास होता है या नहीं होता है तो निश्चित है। जिसने अच्छे कर्म किए हैं वही व्यक्ति अगले जन्म में भी सुख को प्राप्त कर सकता है, और जिसने बुरे कर्म किए हैं वह व्यक्ति अगले जन्म में भी दुख को ही प्राप्त होगा। इसलिए ऐसे ही स्वर्गवास नहीं हो जाता। जीवन के अंदर माता पिता को जीते जी सुखी करो, प्रातःकाल उठ करके उनको प्रणाम करो, उनको से आशीर्वाद लो। आयु, विद्या, यश, कीर्ति, बल सब कुछ बढ़ता है। तो पितृयज्ञ भी करो, अतिथियों का सत्कार करो, बलवैष्णव देव यज्ञ के द्वारा अन्य प्राणियों का भी भला सोचो। इसमें क्या होता है कि प्राणी मात्र का हमने 5 यज्ञों के द्वारा भला सोचा, अपना भी सोचा, अपना भी कल्याण किया और दूसरों का भी कल्याण किया। 5 यज्ञों के द्वारा व्यक्ति स्वयं भी सुखी रहता है और दूसरों को भी सुख देता है। ईजाना स्वर्गयंति लोकम। और तीसरा स्वर्ग कहाँ है? वेद में कहा है वह स्वर्ग परिवार में मिलता है। कौन से परिवार में मिलता है? यत्र सौहार्दा सुकृतो मदन्ति विहाय रोगम तन्न स्वाय अश्लोणा अंगई अहृता स्वर्गे तत्र पश्येम पितरोच पुत्रान। यत्र सौहार्द, जिस परिवार के अंदर सौहार्द होता है, प्यार से, प्रेम प्रीति से सब रहते हैं, यत्र सौहार्द, बाप बेटे का प्यार है, भाई भाई का प्यार है, भाई बहन का प्यार है, सब परस्पर प्रेम प्रीति से रहते हैं। संसार के अंदर यत्र सौहार्दा और सुकृतो मदन्ति, अच्छे कर्मों को करने के लिए परिवार के सभी सदस्य इकट्ठे बैठा करें। कभी धार्मिक सत्संग हो रहा है, इकट्ठे बैठो, कभी यज्ञ हो रहा है, इकट्ठे बैठो। धार्मिक कर्मों को करने के लिए भी जिस परिवार में इकट्ठे बैठ करके मदंती, मस्ती को लेते हैं, आनंद को लेते हैं, इकट्ठे बैठ करके जो धर्म के कार्य किए जाते हैं, सत्संग में बैठा जाता है, उसे एक मस्ती मिलती है। कहते हैं सुकृतो मदंती विहाय रोगम तन्न स्वाय, जो शरीर से स्वस्थ हैं, जिनके शरीर में कोई रोग नहीं है, अपने नियम का पालन करते हैं, वो भोजन लेते हैं
वो आहार लेते हैं जिससे शरीर के अंदर सात्विक गुण की वृद्धि होती है। भोजन में दो बातों का ध्यान रखो, एक तो हम वो अन्न लें जिससे हमारे शरीर में रजोगुण या तमोगुण न बढ़े, सतोगुण बढ़े, उसकी वृद्धि ज़्यादा हो, और दूसरा हम ऐसा अन्न लें जिससे कि हमारा स्वास्थ्य बढ़िया हो। आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखा है कि व्यक्ति स्वयं प्रज्ञापराध करता है। क्यों बीमार पड़ता है? कहते हैं कुछ बीमारियां तो हमारी पहले जन्म से आती हैं, जो प्रारब्ध से आती हैं, कुछ बीमारियां माता पिता से आती हैं जो पैतृक कहलाती हैं, और कुछ बीमारियां व्यक्ति की अपनी गलती से आती हैं। गलत खाएगा पिएगा, जीवन में शराब पिएगा, नशा करेगा, तो स्वास्थ्य नहीं रहेगा ठीक कभी भी व्यक्ति का। दुर्गुण दुर्व्यसनों में फंसा हुआ व्यक्ति जल्दी समाप्त हो जाता है, जल्दी मर जाता है। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, जीवन के अंदर ऐसा भोजन लो जिससे कि स्वस्थ रहो। और निरोग, जो जिस परिवार में सभी रोग रहित रहते हैं, इसके साथ साथ अश्लोणा अंग, जिसको परमात्मा ने सारे पूर्ण अंग दे रखे हैं, आँख, कान, नाक, पैर सब ठीक है। अरे उससे पूछो जिसके आँख ही नहीं है जन्म से, वो दुनिया को देख नहीं पाता है, दुर्भाग्यशाली है वो व्यक्ति। किसी के हाथ में कटे हुए होते हैं, किसी का पैर कटे हुए होते हैं, वह व्यक्ति दुनिया में चल नहीं पाता है, किसी को हाथ से दान नहीं दे पाता है। दुर्भाग्य है उन व्यक्तियों का। कोई पूर्व जन्म के कर्म ऐसे उदय होते हैं कि उनके शरीर में इस प्रकार की बीमारियां आ जाती हैं। इसलिए संसार के अंदर परमात्मा का धन्यवाद किया करो, हे परमात्मा तूने हमें इस शरीर में सारे पूर्ण अंग दे रखे हैं। वेद कहता है अश्लोणा अंग, पूरे अंग जिनको दे रखे हैं भगवान ने, वह भी स्वर्ग में रहता है। और अवतः स्वर्गे, वो स्वर्ग में रह रहा है। तत्र पश्येम पितरोच पुत्रान, जो अपने जीवन के अंदर अपने माता पिता के भी दर्शन कर रहा है परिवार के अंदर, और अपनी भी संतान हो गई है, अपने भी बच्चे हो गए हैं, उनको भी देख रहा है, ऐसे परिवार में रह रहता है। वेद में लिखा है कि यही वस्तम माँ व्योष्टम, इसी परिवार में रहो, व्युक्त मत हो वो एक दूसरे से। क्रीडंतौ पुत्र नप्तभिर, नातियों पोतों से खेलते हुए इसी परिवार के अंदर विश्वमायु मशनुतम, संपूर्ण आयु बिताओ परिवार के अंदर रह करके। अपने बच्चों को भी देख रहे हैं, उनको देखकर प्रसन्न हो रहे हैं और उनका निर्माण कर रहे हैं भविष्य के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, देश के लिए।